नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल के कुछ बहुत शानदार से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत से ज्यादा बार पूछे गए हैं। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो और जो एक्सरसाइज और आपको जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासों में कुछ एग्जांपल भी मैंने वो बताए थे, यदि आप उन सभी क्वेश्चंस को कर लोगे तो इस चैप्टर से मैं उम्मीद से बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आपने एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो जाकर के हमारे चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको क्लासों को देखना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली ऐसी शानदार सी क्लास में आपका उनका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो क्लास 10 का मैथ पढ़ना चाहता हो विद कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ, तो उनके लिए हमारे जो ये चैनल है वो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको उन क्वेश्चनों को अलग से करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज के अलग से आपको करवा रहा हूँ। तो उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरीफाई दैट 3 माइनस का 1 माइनस 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, पोलिनोमियल दे रखा है, बहुपद यानी कि आपका त्रिघात बहुपद दे रखा है, उसके आपको 3 जीरोस दे रखे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जीरोस है या नहीं इस पोलिनोमियल की, और वेरीफाई करना है रिलेशन आपको बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य आपको क्या निकालना है, संबंध बताना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? यानी कि सबसे पहले तो हमको एक px पॉलिनोमियल दे रखा है, वो क्या दे रखा है, px एक पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी कि x क्या है, x चर में जो आपका बहुपद है वो है आपका 3x² माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस का 3। ये आपको एक बहुपद दे रखा है और उसने कहा है इसकी जो जीरोस हैं वो क्या है आपके 3, -1, -1/3। ये क्या दे रखे हैं, उसने आपको जीरोस दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं, ये प्रूफ करना है आपको। ये क्या दे रखे हैं उसने, जीरोस। तो यानी कि नाम से पता चल रहा हो जीरोस, जीरोस क्या होता है, यानी यदि हम इस बहुपद में आपकी इनमें से कोई भी वैल्यू रखें तो बहुपद की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो हम अपनी बारी बारी से एक एक वैल्यू को इस जो पॉलिनोमियल है उसमें आपका रखेंगे। ये पहले 3 रखे थे, यानी x के स्थान पर यदि 3 रखोगे यानी p3 रखोगे तो यानी 3 इंटू एक्स के स्थान पर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स क्यू है, क्यू तो 3 क्यू हो गया, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर आपको 3 लिखना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस का 3। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। 3 गुणा 3 का जब क्यू करते हो तो क्या आएगा आपका 27, क्या आएगा 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 11 × 33 माइनस का 3। फिर से इसको जो सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 3 गुणा 27 कितना होता है आपका 81 माइनस 5 नाम 45 माइनस 33 माइनस का 3। ये सभी संख्याएं माइनस की हैं तो जब ऐड करोगे तो चिन्ह जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, यानी कि 81 माइनस, जब इन सभी को ऐड करोगे तो 5 3 8 और 3 11 यानी 81 ही आएगा। कितना आएगा 81 माइनस 81, 81 से 81 कैंसिल तो कितना आ गया, यानी कि 0। यानी कि जो p यदि 3 रखने पर यानी 3 जब वैल्यू इस बहुपद में रखोगे तो कितना वैल्यू आ गया, 0। तो ये कह सकते हैं कि जो 3 होगा इस बहुपद का, क्यूबिक बहुपद का क्या होगा आपका, शून्य होगा यानी जीरो होगा। अब ऐसे ही हमको इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करेंगे। अब क्या रखेंगे, x के स्थान पर x इज इक्वल टू -1 तो p -1 इज इक्वल टू होगा 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 3। जब -1 का क्यूब करोगे तो क्या आता है आपका, माइनस की क्यूब कर रहे हो। यदि
पावर में आपकी और संख्या होती है तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का, और इवन होती है तो क्या आता है, चिन्ह प्लस का। तो यहाँ पर पावर किसकी और, तो क्या आएगा, चिन्ह माइनस का, यानी कि 3 इंटू माइनस का 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 1 आएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 11 माइनस का 3। तो जब इसको सोल्व करोगे यानी 3 इंटू माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 5 इंटू 1 तो माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3, यानी माइनस का 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, यानी प्लस का 11 माइनस का 11, इससे इसको कैंसिल तो यानी 0। यहाँ से भी पता चल गया कि यदि p x बराबर, यानी x जो वेरिएबल था आपका इस बहुपद के लिए, यदि वहां पर आप -1 रखते हो तो आपकी वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब है जो -1 है वो भी क्या है, इस बहुपद के लिए आपका क्या है, 0। अब क्या चेक करना है आपको, -1/3 रखना है। कितना रखना है, x = -1/3। जब रखोगे तो यानी p x के स्थान पर माइनस का 1/3, इसको जब आप पूरे बहुपद में जहां जहां आपको x वेरिएबल दिख रहा हो उसके स्थान पर क्या रखना है आपको, माइनस का 1/3। तो 3 इंटू माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा -1/3 और माइनस का 3। यहाँ से सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू रखी इतना आ गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 गुणा माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस 1/3 यानी कि 1/27 माइनस 5 इंटू जब इसका स्क्वायर करोगे तो यानी 1/9, 1/3 का कितना होगा, 1/9 माइनस 11 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 11/3 माइनस का 3। कितना आ गया सॉल्व करके, जब 3 से काटोगे 3 27, कितना हो गया, 3 27, तो यानी माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 और माइनस का 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमने अब तक ये कर लिया। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। क्या करोगे, एलसीएम। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम आ गया आपका 9। कितना आ गया, 9। एलसीएम जब 9 आ गया तो अब आपको क्या करना है, 9 से करोगे तो 9 1 9 माइनस का 1 माइनस का 5, 3 से 3 का 9 और 11 3 33, कितना हो जाएगा, 33 और 1 माइनस का 9, कितना आ गया आपका, यानी कि एलसीएम लिया तो 9 आ गया। 9 से करोगे तो 1 बार गया तो माइनस का 9 हो गया, 9 से करोगे 1 बार तो माइनस का 5 हो गया, 3 से जब दोगे 3 का 9, 11 दिया 33 हो गया और 9 यहाँ पर कितना आएगा, 9 9 दिया 27, कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, यानी 3 के नीचे अपॉन में 1 मानोगे तो 1 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो 9 बार और 9 से मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 27 आएगा। तो मिस्टेक से आपका 9 लग गया था। तो कितना होगा, 27 प्लस माइनस का 5 कितना होगा, 32 एंड 33, यानी प्लस के 33 माइनस का 33/9 कैंसिल आउट, यानी 0/9। तो ये क्या होता है आपका, 0 ही होता है। यानी तीनों ही हमने जीरो रख के चेक कर लिया तो हमको देखने के लिए मिल रहा है ये बहुपद आपका सभी में वैल्यू आपकी 0 निकल करके आ रही है। तो इसका मतलब है ये तीनों ही आपके जीरोस इस बहुपद के लिए क्या होंगे, जीरोस होंगे। ये हमने प्रूव कर लिया, ये करवाया था। ये बहुत ज्यादा बार आपका पेपर में पूछा गया है। अब हमको क्या निकालना था, कोफिशिएंट के मध्य आपको रिलेशन निकालना था जीरो के साथ। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरी कंडीशन होती है आपकी, ये मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको बताया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तीसरी कंडीशन होती है आपकी अल्फा बीटा और गामा। ये 3 कंडीशन होती है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। ये दूसरी कंडीशन होती है, दो आपको शून्यकों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको उनको ऐड करके साथ लिखना है। 2 मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, फिर 2 मल्टीप्लाई ऐड किया, फिर 2 मल्टीप्लाई। अब नीचे क्या होता है, तीसरी कंडीशन, तीसरा मल्टीप्लाई में यानी तीनों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो यानी कि 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3। जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया, 3, कितना आ गया 3। तो 3 के साथ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई किया भाग दिया तो 3 3 का 9। इसी प्रकार जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 9 माइनस 3 5/3, कितना आएगा 5/3, कितना आ गया 5/3। अब जो आपका
जब इसका फॉर्मूला देखोगे आप तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस के बी बाई ए, क्या होता है माइनस के बी बाई। जब इसको हम चिन्ह के साथ यदि लिखें तो ये लिख सकते हैं माइनस का 5/3। यदि हमने लिख दिया माइनस के मल्टीप्लाई करके और माइनस अंदर लिख लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। हमने इस फॉर्म के लिए ये लिख लिया तो माइनस का 5 क्या है आपका बी और एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होता है आपका ए, तो यानी कि माइनस का बी वाई के यहाँ से ये निकल कर आ गया। लिख भी सकते हो बी क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए क्या है आपका एक्स क्यू का गुणांक, उस प्रकार से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख दोगे तो भी बात गलत आपकी नहीं होगी। तो ये आपको गुणांक ऐसे दर्शाने थे। अब जब दूसरी कंडीशन को चेक करोगे यानी अल्फा बीटा, यानी ये अल्फा ये बीटा ये गामा इस प्रकार से है रूट, तो अल्फा बीटा क्या होगा 3 इंटू माइनस का 1 प्लस बीटा कितना -1 इंटू -1/3 प्लस गामा कितना है आपका माइनस के 1/3 इंटू 3। सॉल्व कीजिए 3 इंटू -1 कितना होगा माइनस का 3 प्लस क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस ही साइन रहेगा तो यानी 1/3 और 3 से 3 कैंसिल तो माइनस का 1। ये कंडीशन आपकी आ गई। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका एलसीएम आ गया आपका 3 अपॉन 3 के अपॉन में करोगे तो यानी माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 3 कितना आएगा 9 3 12 12 में से 1 गया माइनस के 12 प्लस का 1/3 तो कितना आ गया माइनस के 11/3 माइनस का 11/3 कितना आ गया -11 क्या है आपकी सी की वैल्यू, क्या है सी की वैल्यू अपॉन ए, यानी कि जो जब दो गुणांकों का जब प्रोडक्ट दे रखा हो यानी कि दो जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा हो फिर जोड़ में दे रखे हो फिर दो प्रोडक्ट हो तो उनका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है सी बाई, यानी पहले माइनस फिर आपका प्लस यानी कितना आ गया सी बाई। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे यानी अल्फा बीटा गामा तो इन जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू माइनस का 1 इंटू -1/3, 3 से 3 घटा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 1, कितना आ गया आपका प्लस का 1, कितना आ गया प्लस का 1। तो जब इसमें हमको वैल्यू क्या लानी है आपकी डी बाई ए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है आपकी डी बाई ए माइनस का डी बाई ए। यदि हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें और -3 से डिवाइड कर दें यानी कि -3 बटा क्या हो जाएगा 3, -3 क्या है आपकी माइनस डी की वैल्यू और किसकी वैल्यू है आपकी डी की वैल्यू, -3 क्या है आपकी डी की वैल्यू और ये वैल्यू किसकी है आपकी ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी ए की वैल्यू, माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। यदि हम माइनस का 3 प्लस का 3 आया था ना हमारा कितना आया था 1 यानी 3/3, 3 यानी कि माइनस का डी आ रहा है यहाँ पर चिन्ह लगा के माइनस का डी लिखो, 3 क्या है माइनस डी के साथ लिखोगे तो 3/3 हमको देखने के लिए मिलता है यानी कि तीनों ही शून्य को मिल गए और हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये जीरोस होंगे या नहीं होंगे। तो यही तो आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि आपके ये जीरोस होंगे और आपको बताना था यदि जीरोस हैं तो आपके इनको कोफिशिएंट और जीरोस के मध्य आपको रिलेशन बताना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि कम से कम 3 से 4 बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको आज की क्लास में ये करवाया है। इसलिए आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से करके चलना है, इनका एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उन क्वेश्चनों में आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसमें आपसे कहा गया है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, यानी कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है यानी कि एक बहुपद दे रखा है, वो दे रखा है आपको बहुपद लिख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है 3x स्क्वायर 3x की घात 4 क्या है 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ये आपको एक 4 घात का एक क्या दे रखा है बहुपद दे रखा है। आप पावर में देख लीजिए जितनी अधिक पावर होगी उतना ही आपका घात का बहुपद होगा यानी 4 घात का बहुपद हो गया। और इसने इसकी दो जीरोस दे रखी हैं, वो दे रखी है आपका √5/3 एंड √5/3 और बाहर आपको दे रखा है -, यानी कि एक दे रखा है आपको √5/3 और एक दे रखा है माइनस के √5/3। ये आपको दो इसके जीरोस दे रखे हैं। तो उसने कहा है इसकी जितनी अधिक पावर यानी 4 घात का है तो 4 ही इसकी जीरोस होंगी, तो दो तो आपको ये दे रखी है, आपको दो और निकालनी है। तो जब हमने देखा था जीरोस निकालते हैं तो यानी ये वैल्यू आती है वो किसकी आएगी x के साथ लिखोगे उसको
तो यानी प्लस का है तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का, यानी कि √5/3। और जब माइनस का दे रखा है तो किसके साथ आएगा, यानी x प्लस √5/3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये दो वैल्यू आपकी निकल करके आएंगे, तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी अब ये फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई में आपका a प्लस का b, वो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर यानी √5/3 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो यानी x स्क्वायर माइनस का 5/3, कितना आ गया x स्क्वायर माइनस का 5/3। अब ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। यानी इस इक्वेशन से जब हम इस इक्वेशन से हम जब इस इक्वेशन में भाग देंगे तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, उससे आपको अपने मूल्य निकालने होंगे, यानी जीरोस निकालने होंगे। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी x स्क्वायर माइनस का 5/3, इससे हमको भाग देना है किसमें, 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, इस वैल्यू में आपको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करोगे तो यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर x4 है, अब x4 चाहिए हमको, क्या चाहिए x4, तो यानी क्या करें, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x की घात 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x की घात 4 और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से तो 3 कैंसिल और माइनस का 5x क्यूब 5x स्क्वायर, कितना मिलेगा 5x स्क्वायर, कितना मिलेगा माइनस का 5x स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू तो होगी आपकी कैंसिल। अब क्या बचेगा, ऊपर तो 6x क्यूब, कितना बचेगा 6x क्यूब और प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 3x स्क्वायर, कितना हो गया प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 10x माइनस का 5, यानी जो बचा था वो हमने लिख लिया। अब क्या करोगे, यानी कोएफिशिएंट में कितना चाहिए 6, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6x से, कितना 6x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6x क्यूब कितना होगा 6x क्यूब माइनस का 3 से काटोगे 2 बार और 5 दूनी 10x, कितना हो गया माइनस का 10x और कितना आपका वैल्यू आ गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अब क्या करोगे, यानी कितना बचेगा ऊपर 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर और प्लस का 10 और माइनस का 10 ये भी आपका कैंसिल हो गया और माइनस का 5 बचा। अब क्या करोगे आप, प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस के 3 से तो यानी 3x स्क्वायर और माइनस से आपका कैंसिल तो माइनस का 5 मिलेगा। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस 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 प्लस, ये भी कैंसिल आपका 0 आ गया। यानी जब तक आपको डिवाइड करना है, जब तक कि आपका रिमाइंडर कितना ना हो जाए, 0 हो जाए। तो आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो हमको एक इक्वेशन मिल गया, वो इक्वेशन मिल गया आपको 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3, क्या मिल गया 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। ये इक्वेशन तो हमको चाहिए था। अब इस इक्वेशन से आप अपने दो रूट और निकाल लीजिए, एक द्विघात समीकरण मिलेगा तो दो इक्वेशन मिलेंगे। अब जब फैक्टर करोगे यानी तीत्र का 9, यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाए 9 और जोड़ें तो कितना आ जाए 6, तो कितना करोगे 3 और 3 कितना होता है 6 और 3 गुणा 3 करोगे तो 9, यानी 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3x प्लस का 3। जब यहाँ से कॉमन लोगे यानी 3x तो x प्लस 1, यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है 3 प्लस के x प्लस 1, तो क्या मिलेगा x प्लस 1 मिल गया एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में जो मिलेगा 3x प्लस का 3। तो जब यहाँ से निकालोगे तो x इक्वल टू तो कितना आ गया माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 1 और दूसरी वैल्यू जो आएगी माइनस का 3/3, यानी कि माइनस का 1। तो x की दो वैल्यू आ गई आपकी -1 एंड माइनस का 1, कितना आ गया x इक्वल टू आपका माइनस का 1 और आपका दोनों ही यानी माइनस का 1 देखने के लिए मिल गई, यानी दो रूट्स आपके क्या होंगे माइनस का 1 और आपका -1 देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के हम और आपके लिए कुछ शानदार से क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपसे उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें आपसे कहा गया इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि आपको यदि जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी यदि जीरोस आर हैं a माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन तो यो मान के चलिए इस बार भी आपके पेपर में आ सकता है। जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का, वो है आपका एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसमें कहा है उसके जो आपके जीरोस हैं वो क्या क्या हैं आपके, यानी कि जो जीरोस हैं वो क्या है आपकी a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये आपके जीरोस हैं। तो आपको a और b का इसमें मान बताना है, क्या बताना है, a और b का मान बताना है। तो जब भी आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, उनमें से आपको 2 कंडीशन यहाँ पर लगानी है, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो आपको जीरोस दे रही है उन सभी का सम वो कितना होता है, माइनस का बी बाई ए। कितना होता है, माइनस का बी बाई ए। कितना होता है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस के बी बाई ए। यानी जीरोस का सम करोगे यानी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, माइनस का 3, यानी माइनस माइनस 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है 1, तो कितनी है वैल्यू आपके पास 1, यानी बी से आपका बी कैंसिल, यानी ए प्लस ए कितना हो गया 3a इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3, यानी काटोगे तो ए बराबर कितना आ गया आपके पास 1, ए बराबर कितना आ गया 1। अब जो दूसरी कंडीशन इसमें हम बी निकालने के लिए लगाएंगे वो लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का वो होता है आपका माइनस का डी बाई ए। कितना होता है, माइनस का डी बाई ए। अब जब प्रोडक्ट करोगे तो यानी ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी कितना हो गया आपका, डी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास माइनस का 1 अपॉन ए की वैल्यू है आपके पास 1। तो यानी कि जब मल्टीप्लाई करोगे यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, अलग से तो आपके पास ए है और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 1। कितना हो गया, इक्वल टू माइनस का 1। अब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल चुकी है, ए की वैल्यू है 1, अब 1 इसमें रख दीजिए, 1 रखोगे तो ए इक्वल टू 1 रख दो इसमें, यानी 1 एक का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। जब करोगे सॉल्व तो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नहीं, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। जब इसको सॉल्व करोगे यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका माइनस 1 को इधर लेकर आओगे यानी 2, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस का रूट 2। जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी प्लस माइनस का रूट 2। बी की वैल्यू आपको कुछ भी यहाँ से ले सकते हो, या तो प्लस के रूट 2 या माइनस के रूट 2, और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गया 1। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया था। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे कहा गया इफ द पॉलिनोमियल, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, यानी कि उसको दूसरे पॉलिनोमियल से यदि भाग दें, वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दें तो रिमाइंडर कम्स आता है आउट एक्स प्लस ए। तो आपको ए और के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वेश्चन कितना है आपका 4, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। यदि आप भाग दे रहे हो यानी डिवाइड कर रहे हो, इससे आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के इस वैल्यू से आपको क्या करना है, डिवाइडेड। डिवाइजर हो गया, ये क्या हो गया, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो डिवाइजर हो गया, और आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है x प्लस ए। ये क्या बच रहा है आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब हमको क्या सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे इस वैल्यू से आपका इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस बहुपद में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, चलिए देखते हैं क्या भाग करके आता है। तो अब जब भाग करोगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, हम भाग करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का की भाग करना है हमको, एक्स की घात 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर
माइनस का 25x प्लस का 10। इस वैल्यू में क्या करना है हमको भाग। अब जब इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स 4 है तो एक्स किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से जब करोगे तो एक्स 4 हो जाएगा, माइनस 2x³ कितना हो जाएगा 2x³ और माइनस यहाँ पर प्लस का के एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का के एक्स स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी कि माइनस 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 प्लस और ये माइनस, तो ये वैल्यू तो आपकी कैंसिल हो गई। ये माइनस का 6x³ है, ये प्लस का 2x³ है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के 4x³। कितना माइनस का 4x³ कितना आ गया माइनस का 4x³। ये 16x² है, ये माइनस का के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 16 माइनस का के आ गया और माइनस का 25x प्लस का 10 साथ में चल रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। अब क्या करोगे, यहाँ पर माइनस का 4x³ है तो आपको अब क्या करना है, यदि हम माइनस के 4x से क्या करें, इसमें डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन के साथ, तो करोगे तो माइनस का 4x³ और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 4 दूनी 8x² कितना हो गया 8x² और माइनस का 4x कितना हो गया माइनस का 4x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फिर से, माइनस ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो आपको कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर वाली माइनस के नीचे वाली आपकी प्लस की वैल्यू तो कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू माइनस की, ये ऊपर वाली प्लस की, यहाँ पर भी x², यहाँ भी x², कॉमन लोगे x², अंदर बचेगा 16 माइनस, अंदर क्या बचेगा देखिए 16 माइनस का के और यहाँ से क्या बचेगा आपका माइनस के 8, क्या बचेगा माइनस का 8, तो 8 माइनस के क्या बचेगा 8 माइनस के क्या बचेगा 8 माइनस ये बचेगा। और प्लस के जब यहाँ पर करोगे तो यहाँ से x कॉमन लिया हमने किसका माइनस का, तो क्या बचेगा 25 माइनस का 4k, क्योंकि माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस का, यानी प्लस का 4k था हमारा, क्या था प्लस का 4kx था तो माइनस का यहाँ पर आ गया प्लस का 10 हमारे साथ बचा हुआ है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 8 माइनस के, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8 माइनस के, क्या करेंगे 8 माइनस के मल्टीप्लाई करो, x² 8 माइनस के यहाँ से आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 x 8 माइनस के और प्लस का 8 माइनस के इंटू के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे फिर से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और माइनस हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू कैंसिल होगी। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करोगे, इस 2 का पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आपका बचा है देखो माइनस का x 25 माइनस का 4k, ये ऊपर तो ये बचा था आपका, इतना ही तो बचा है ये वाली वैल्यू, और जो नीचे वैल्यू बचेगी यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस का k, 16 माइनस का 2k कितना बचेगा 16 माइनस का 2k। यदि इसको जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया, यहाँ से माइनस यानी माइनस का 25 प्लस का 4k, यहाँ से प्लस का 16 माइनस का 2k। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 25 और 16 कितना आएगा माइनस का 9 और प्लस का 2k, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ x, तो यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा x माइनस का 9 प्लस का 2k, कितना वैल्यू आ गया। और जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8k माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का k² और प्लस का 10, इतना आ गया कि नहीं आ गया, x बराबर तो इतना आ गया। जब करोगे k के साथ इसका मल्टीप्लाई तो 8k हो गया, 8k हो गया और माइनस माइनस पहले से था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का k² ऊपर प्लस का 10 था वो आ गया। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डिवाइड करके आपका इतना निकाल लिया। अब यहाँ से आपको एक ही चीज देखना है कि आपको कंपेयर करना है, रिमाइंडर कंपेयर, इस वाली जो चीज दे रखी है यानी इसकी तुलना आपको किससे करनी है, कंपेयर 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 करना है x प्लस ए से, क्या करना है x प्लस ए से। इससे कंपेयर करोगे तो यानी x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1,
तो यानी कि यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि -9 प्लस का 2k, ये कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। जब 9 को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। 2 से काटोगे तो k इक्वल टू तो कितना आ गया आपका 5। k इक्वल टू तो कितना आ गया आपका 5। अब दूसरी वैल्यू जो क्या लिखा हुआ है, a, यानी ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है आपकी, a की, यानी k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10, ये वैल्यू है आपकी a की। यदि k बराबर, यदि यहाँ पर 5 रखोगे तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस का 10, तो 25 माइनस 40 प्लस का 10, कितना हो जाएगा, माइनस का 40 और प्लस का 35, कितना आएगा, माइनस का 5। यानी कि जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास माइनस का 5, और जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका प्लस का 5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को जब देख लोगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको भाग करना है, और भाग करके जो x प्लस a की कंडीशन में लाना है, यानी एक्स स्क्वायर तक हमको नहीं छोड़ना कि यहाँ पर क्या आ गया तो यही छोड़ दो। x की कंडीशन जब आ जाए वहां पर आपको छोड़ देना है। तो x अब इस कंपेयर किया हमने x प्लस, यानी x का कोएफिशिएंट 1, यानी ये वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी, 1 के, यानी यहाँ से आपको k बराबर 5 आ गया। और दो दूसरी वैल्यू दे रखी थी, यानी कांस्टेंट वैल्यू, वो किसके बराबर है, आपके a के बराबर। तो यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी a की, किसकी वैल्यू आ गई, a के बराबर। तो यहाँ से हमने k का वैल्यू रखा और a बराबर कितना आ गया आपका, -5। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपसे उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा गया है इफ 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको आपको अभी 2 जीरोस दे रखे हैं, फाइंड अदर जीरो, यानी आपको और 2 जीरोस चाहिए। ऐसा हमने अभी क्वेश्चन दिया था, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज की क्लास का, जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल x के साथ 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस के 26 एक्स स्क्वायर प्लस के 138 एक्स माइनस का 35, ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, उसने इसका जीरोस दे रखे हैं, वो दे रखा है आपको 2 जीरोस हैं, यानी 2 प्लस रूट 3, ये उसने आपको जीरोस दे रखा है। ये क्या दे रखा है, जीरोस, यानी ये 2 वैल्यू है आपकी। तो 2 वैल्यू होंगी तो एक वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 2 प्लस रूट 3, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 माइनस के रूट 3। ये 2 वैल्यू आपकी आ गई, क्योंकि एक तो प्लस के साथ लेंगे, एक माइनस के साथ लेंगे। अब आपको क्या रखना है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, यानी रखोगे तो x माइनस 2 प्लस माइनस का रूट 3 हो जाएगा, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी x माइनस का 2 प्लस का रूट 3। जब इसको सॉल्व करोगे, यानी कि जब माइनस के साथ लोगे तो दोनों ही प्लस की हैं तो दोनों ही माइनस की, और माइनस के साथ लोगे तो एक माइनस की हो जाएगी, जो दूसरी माइनस की वो आपकी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ से देख पाओगे x माइनस 2, ए मान लिया, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, ये a मान लिया, माइनस का b, इसको b, यहाँ पर ये क्या हो गया b, यानी a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। ये क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इसको रख दीजिए, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b, यानी रूट 3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, यानी x माइनस 2 यानी x स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 माइनस के 2 2 दूनी 4x, और माइनस का कितना आ जाएगा 3, तो x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, यानी इसको सॉल्व करके आपको ये एक क्या मिल गया, द्विघात बहुपद मिल गया। क्या मिल गया, एक द्विघात बहुपद। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में भाग दोगे तो वहां से एक और आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो जब इस इक्वेशन से हम अब इस बहुपद से आपका भाग देंगे इस वाले बहुपद में, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, इस इक्वेशन से हमको x की घात 4 माइनस के 6x क्यूब माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस का 35, इसमें क्या करना है, आपका डिवाइड करना है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इसमें आपको डिवाइड करोगे तो यानी ऐसी वैल्यू चाहिए आपको x4 बन जाए, तो यानी एक्स स्क्वायर का साथ में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो x की घात 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस के 4x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम भाग में करते हैं वैसे ही हमको करना है। यहाँ पर भी भाग में करोगे तो यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी माइनस, तो ये तो आपको कैंसिल आउट, 6x क्यूब माइनस के प्लस के 4x क्यूब, तो माइनस का 2x क्यूब बच गया। यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 26 यानी कि माइनस के 27 एक्स स्क्वायर प्लस का 138 एक्स माइनस का 35,
ये आ गया। अब क्या करोगे यहाँ पर माइनस का 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 2x क्यों हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे 2x का x स्क्वायर के साथ। अब यहाँ से माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x स्क्वायर, कितना 8x स्क्वायर, और माइनस का 2x, कितना माइनस का 2x। फिर से सॉल्व करोगे तो माइनस, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि एक माइनस की दूसरी आपकी पॉजिटिव है, तो ये तो आपकी क्या होगी कैंसिल आउट होगी। अब माइनस का 27 है और माइनस का 8 है, कितना होगा आपका माइनस का 35, कितना होगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया माइनस का 35 एक्स। और यहाँ पर आपका प्लस का 2x, यहाँ पर 102 यानी प्लस का 140 एक्स माइनस का 35। अब यहाँ पर क्या करोगे आपको माइनस के 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे माइनस का 35 से, तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 35 का 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 चौका कितना होता है 140, कितना होता है 140 एक्स हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में है और माइनस माइनस यानी माइनस का 35 सबके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस के साथ प्लस, माइनस 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 प्लस, यानी कि ऊपर वाली माइनस की नीचे वाली प्लस की कैंसिल आउट, ऊपर वाली प्लस की नीचे वाली माइनस की कैंसिल आउट, ऊपर वाली माइनस की नीचे वाली प्लस की कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका 0। यानी जहां पर 0 आ जाए वहां पर आपको एक इक्वेशन मिल गया, यानी कि इसका आपको क्या मिल गया भागफल मिल गया, भागफल मिल गया, वहां से आपको एक इक्वेशन मिली, यानी कि एक बहुपद मिला 2x² माइनस 2x माइनस 35, ये आपको एक बहुपद मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू आपके पास थी, इस प्रकार से आपकी इस बहुपद के लिए 4 वैल्यू आपको देखने को मिल जाएंगी। वही क्या होंगी उस बहुपद के लिए आपकी जीरो सॉल्व करोगे, यानी 35 आई और 2 आई मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 5 35, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35, यानी माइनस 7 में से यदि 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस 7, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 35, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 7 प्लस के 5 कॉमन लोगे एक्स माइनस 7, 2 ब्रैकेट आ गए एक्स माइनस 7 आ गया और दूसरा आ गया एक्स प्लस 5। जब यहाँ से सॉल्व करोगे यहाँ प्लस का आ रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस का लिख दीजिए, यहाँ प्लस का है तो माइनस का लिख दीजिए, तो आपके दो जो शून्य और जो बचे हुए थे, यानी इस बहुपद के लिए, यानी इस चतुर्घात बहुपद के लिए आपकी जो दो आपकी जीरो तो दे रखी थी, आपको 2 और निकालनी थी, तो वो क्या आ गया आपकी, एक तो आ गया 7 और दूसरा आ गया माइनस का 5। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से डील करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही इस पेपर में बनते हैं, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, वो क्वेश्चन ज्यादातर सभी बच्चे कर लेंगे, तो फिर एग्जाम में सभी की परसेंटेज अच्छी आएंगी, तो थोड़े कभी कभी पेपर में क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वो बन जाते हैं, तो इसलिए तो मैं आपको आप अलग से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से। यदि ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यदि आपने हमारी क्लास देखी होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास को क्या करना है, आपको अच्छे से देखना है, यदि फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, और एक बार क्लास को दोबारा से देखिएगा, और फिर आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आज की क्लास का एक और क्वेश्चन आपका बचता है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आपकी क्लास क्या होगी एंड होगी, और उसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा गया है ऑन डिवाइडिंग, एक आपको एक बहुपद दे रखा है त्रिघात, वो दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, यानी क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये आपको एक बहुपद दे रखा है जिसको आपको gx से डिवाइड करना है। क्या करना है, gx से डिवाइड, तो हमारा जो एक फॉर्मूला बनता है भागफल प्रमेय से, वो बनता है यानी भाज्य, ये क्या होता है आपको भाज्य बराबर भाजक, यानी जिससे आपको भाग देना है, प्लस वो मल्टीप्लाई भागफल, यानी जो आपका भाग देने के बाद आया प्लस से स्क्वायर, ये होता है आपका प्रमेय। तो भाजक क्या है, यानी क्वोटेंट, क्या है क्वोटेंट, क्वोटेंट क्या होगा आपका x माइनस 2, यानी भाजक क्या है gx, क्या है gx, और भागफल यानी क्वोटेंट क्या दे रखा है x माइनस 2, क्या दे रखा है x माइनस 2, x माइनस 2 मल्टीप्लाई और प्लस आपका जो शेषफल दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 2x प्लस 4, माइनस का 2x प्लस का 4, ये आपको क्या दे रखा है आपका रिमाइंडर। तो आपसे इसमें gx निकालना है, क्या निकालना है gx, तो इस वैल्यू को आप इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, माइनस के 2x से इधर आएंगे प्लस का 2x हो जाएगा,
और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई में आपका x माइनस 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे देन एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का x यानी 3x माइनस का 4 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 2 इज इक्वल टू हो गया आपका जी एक्स मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब क्या करना है, x माइनस 2 से इस जो बहुपद है इसमें आपको भाग देना है, यानी x माइनस 2 से आपको क्या देना है, भाग देना है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 इस वाले बहुपद में। तो वहाँ से आपको जो gx का मान है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसका भाग कर दीजिए। तो यहाँ से जब भाग दोगे तो यानी एक्स स्क्वायर कितनी बार एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब आएगा और माइनस का 2x स्क्वायर तो माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है तो कितना बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, ये वैल्यू आ गया। अब क्या करोगे, इस वाली वैल्यू में आप माइनस के x से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस के x से करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 2, ये बच गया। अब क्या करोगे, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3x में से 2x गया तो x बचा तो माइनस का 2, x माइनस 2 है x माइनस 2 है तो प्लस के 1 से कर दीजिए, तो यहाँ से x प्लस के 1 से करोगे तो यानी x माइनस 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल तो जीरो आ गया। भाग देने पर यहाँ पर शेष फलक क्या आ जाए आपका जीरो आ जाए, और जो आपका वैल्यू आया है ये वाला यही वैल्यू है आपका जी एक्स का, कितना जी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का होगा, ये क्या आ गया आपका जी एक्स का वैल्यू आ गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आज की क्लास में हम आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे वो 6 क्वेश्चन थे, वो हमने आपको करवा दिए हैं। यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर जितनी आप करोगे व्यूज़ जितने आएंगे उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और जितना हमको मोटिवेशन अच्छे से मिलेगा तो आपके लिए हम जो कंटेंट लेकर आएंगे वो भी बहुत शानदार और बेहतरीन लेकर आएंगे। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल वो कंप्लीट होता है, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल का हमने इस चैप्टर को आपको ये करवाया है। अब जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा आपका रियल नंबर। हम पीछे से आपको 5 से हमने कौन कौन सा टॉपिक हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो कल से हम आपके लिए नया टॉपिक रियल नंबर लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में आज की विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।